आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। इस खबर को पूरे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अब क्या इस तरह की आई क्यों? सबसे पहले तो सर बिना वक्त गवाए मैं आप ही का कमेंट चाहती हूँ। जिस तरह से आपने खबरें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्हें देखकर आपको क्या वजह लगती है कि इस तरह से ये हुआ है? हालांकि मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो सीएम ने नंबर दिया, उन्होंने कहा 8 से 10 करोड़ लोग। आप क्या करोड़ लोगों पर, फॉरगेट अबाउट 8 to 10 करोड़, क्या आप 1 करोड़ पर भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं? क्योंकि इस खबर को पूरे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। अदिति जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका वन लाइनर ये होगा, हम बिल्कुल कर सकते हैं। वो जमाने चले गए जब मैन टू मैन हम कवर करते थे। आज का युग अदिति जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का है कि आप करोड़ों लोगों को एक साथ सर्वे कर सकते हैं। पड़ोस के मुल्क चीन में अगर आप जाएं, बाहरी को तो छोड़ दीजिए, अगर जो बाहर से भी कोई जाता है चीनियों को, उसका भी डेटाबेस चीनियों ने अपने यहाँ फीड कर रखा है। हमने तो ये सब नहीं किया है, लेकिन अब करोड़ आसानी से हमारे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर यूनिट्स, ये सब चीजें आपको सुविधा देती है मैनेजमेंट के लिए। हमारे टाइम में क्या था, हाथी थे, घोड़ों पे हम लोग सवार होकर कुंभ मेला मैनेज करते थे, वॉच टावर होते थे। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं। हेलीकॉप्टर्स हम लोग को बाद में मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप बिल्कुल कर सकती हैं और किया जा चुका है और किया जा रहा है। तो ये जो स्टैम्पेड हुई है सर, जो अर्ली मॉर्निंग हुई, अर्ली मॉर्निंग कहूँ या ब्रह्म मुहूर्त कहूँ, जो भी हम कहना चाहें, ये जो हुई है, आपको शुरुआती जब आप इसको देख रहे हैं, इसे लेकर बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई है, लेकिन तरह तरह की खबरें जो हैं, या मुझे कहना चाहिए तरह तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, अब उसमें मुझे नहीं पता कितनी फैक्चुअल है, कितनी फेक है, कितनी रियल है, लेकिन आपका इनिशियल असेसमेंट अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज आपने खुद एक पुलिस फोर्स को कमांड किया है, वो क्या है? अदिति जी, मैं ये समझता हूँ कि भगदड़ अकस्मात हो जाती है। मैं इसको दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि इंतजाम में कोई कमी नहीं थी। मैंने इंतजाम की जो अफसरान है, मैं सबसे वार्ता करता हूँ, सबसे टच में हूँ। उन्होंने मुझको भी एडवाइजरी भेजी कि सर इन डेट्स में आप ना आए, मतलब मुझको भी दी और सभी वीआईपीज को भी दी। मैं तो वीआईपी नहीं, लेकिन मुझको भी दी, वीआईपीज को भी दी कि आप मकर संक्रांति से, उसके पहले लोहड़ी, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, शिवरात्रि, इन पर्वों का अवॉइड करें 2 दिन पहले, उस दिन और 1 दिन बाद। जहां तक इन्होंने सावधानी बरती, उन्होंने पूर्वाभ्यास किए, रिहर्सल किए। पहले जो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कुंभ में सन 54 से लेके आज तक, और देश में जहां कहीं दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब का संकलन करके क्या दुर्घटनाएं की संभावनाएं हैं और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, लेसन ड्रॉन, वो सब किया। बावजूद करने के कभी कभार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो पहले घटित ना हुई हो। अफवाहों का बाजार गर्म है। आज भी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, आपने तो बड़ी जिम्मेदारी से सवाल किए। 2 अंतरराष्ट्रीय मीडिया चैनल है, नाम नहीं लूंगा, उनका भाव बढ़ जाएगा, उन्होंने दुनिया भर की अफवाहें फैलाई हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से कृत संकल्प था। पूर्वाभ्यास के 60,000 पुलिसकर्मी लगे हैं, जिसमें महिला पुलिस, प्रशिक्षित पुलिस बल, रिहर्सल के बाद ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग, उनकी वीडियोग्राफी, और जहां कहीं कोई त्रुटि थी, एडीजी स्तर के भानु भास्कर, वैभव कृष्ण, मैं तो नाम भी बता रहा हूं, इन लोगों ने चट्टान की तरह खड़े होकर के वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित की है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये जो भीड़ अप्रत्याशित आ गई, ये अप्रत्याशित भीड़ है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ की संख्या तो टोटल कुंभ में आती है जो आज आ गई। कुछ मैं समझता हूं मीडिया ने इतना ज्यादा इसको लोकप्रिय बना दिया। एक इतना बड़ा पर्व 144 वर्ष में शायद अवसर हो, तो कदाचित ये जो जनरेशन आज है, ये जीवन का आखिरी अवसर है जब दोबारा इस महाकुंभ का लाभ ले सकता है। तो सभी लोगों ने कहा, सभी लोग चाहते थे कि इस अमृत वेला में जाकर के स्नान लाभ ले, पुण्य लाभ ले। लेकिन उस भगदड़ में, भीड़ भाड़ में अदिति जी जब आता है, मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। यहाँ बल प्रयोग संभव ही नहीं है। यहाँ पर केवल हाथ जोड़ के समझाना बुझाना, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आप जनता से अपील कर सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, मराठी, तमिल, जैसे कि जो जहां के हो, उनको हमारा संवाद समझ में आ जाए। लेकिन जब भीड़ होती है, आप समझे, मान लीजिए आप तो 10 करोड़ भूल जाइए, आप 1 करोड़ भूल जाइए, आप 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख में आप कितने कर्मचारी लगा लेंगे? 5,000। तो आप मान के चलिए कि 5,000 पे एक पुलिसकर्मी अगर खड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता है सिवाय इसके कि हाथ जोड़ करके निवेदन करे। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम आपका जो है
वो जनता से अपील करें। एयर यूनिट्स जो आपकी हैं, ड्रोन्स हैं, वो आपको रियल टाइम आपके स्मार्ट कंट्रोल रूम को सूचित करें। कंट्रोल रूम जो वहां पे ऑफिसर्स हैं उनको कहें कि प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भेजें। क्राउड को डाइवर्ट करें। डाइवर्ट, डाइग्रेस एंड रीरूट, यही 3 चीजें हो सकती हैं जब क्राउड मैनेजमेंट होता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो की है किसी भी मेले का, कुंभ का सक्सेस स्टोरी। तो अगर डाइवर्शन स्कीम्स हमारी अच्छी हैं, जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में एक स्पाइरल तरीके से एक बाड़ा बना देते हैं, वैसे आप सीधे अगर जाएं तो आप पहुंच जाएंगे गंतव्य तक 1 मिनट में, लेकिन अगर बाड़े से होकर जाएंगे तो वही डिस्टेंस आप कवर करेंगे 10 मिनट में। उसका अभिप्राय केवल यही है कि भीड़ इकट्ठा न होने पाए, इसीलिए जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसको 10 मिनट में करवाते हैं। और इस बार प्रयागराज में आपको जान के आश्चर्य होगा कि दारागंज से नहीं, मेला क्षेत्र में नहीं, पहले मेला क्षेत्र, उसके बाद दारागंज, दारागंज के बाद नींबू पार्क, और नींबू पार्क तक बच्चा पार्क से ही बैरिकेडिंग स्कीम हो जाती है। और मुझे बताया गया कि कल तो ऐसा लगा था प्रयागराज में सिविल लाइन से मेला क्षेत्र में जाने में 7 घंटे लगे। 7 घंटा वो समय है कि कार से अगर आप लखनऊ से दिल्ली जाएं तो आप जल्दी पहुंचेंगे बनिस्बत सिविल लाइन्स प्रयागराज से मेला क्षेत्र में। इतना पुलिस का अच्छा यातायात व्यवस्था थी, वाहन बिल्कुल नहीं, किसी की कोई 2 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर्स में भी प्रतिबंध। लोगों ने मुझे फोन किया कि सर 2 व्हीलर नहीं। हमने कहा आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेले में मैं फोन करूंगा? आप बहुत बड़ी गलतफहमी है, और मेरा परामर्श ये होगा, मुझे भी किसी ने एडवाइस किया कि ना आए और आप भी ना जाएं। फिर कभी मौका देखिएगा तब जाइएगा। ये मौका 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और पास का नहीं है आज। तो अदिति जी, ये तमाम चीजें थी, लेकिन ये कोई अफवाह के बाद ये दुर्घटना, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे राजनेताओं का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे उठाए हैं सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपने खुद लोगों को एडवाइस किया कि भैया मत जाओ। मैं खुद वहां पर थी, और जब ये मेला शुरू हुआ तो मैंने करीब 1 हफ्ते का वक्त वहां पर बिताया। 14 तारीख को सर मैंने जो चीजें देखी, क्योंकि खुद आपने अभी सिविल लाइंस का जिक्र किया, तो जहां मैं ठहरी थी सिविल लाइंस में, मुझे खुद उस दिन पैदल चलकर जाना पड़ा, क्योंकि अंदर वाहनों की एंट्री को रोका गया था। और सिर्फ उस दिन नहीं रोका गया था, उससे 48 घंटे पहले, करीब 36 घंटे पहले जो थी, वो वाहनों की एंट्री रोक दी गई थी। बड़ी संख्या में वहां पर लोग थे। उस दिन भी सर ये कहा गया कि करीब 4.5 करोड़ लोग थे जिन्होंने मकर संक्रांति के दिन वहां पर स्नान किया था। ऐसे में मेरा सवाल ये, उस दिन भी सर ये कहा जा रहा था कि करीब 8.5 करोड़ लोग जो है मौनी अमावस्या, जो कि इससे भी बड़ा आयोजन होगा, उस दिन आएंगे। और कहीं ना कहीं आपने भी मीडिया हाउसेस का भी जिक्र किया, उन्होंने भी बिल्डअप किया कि भाई महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में इंप्रेशन गया कि अगर अभी हम नहीं जा पाए तो जाने कितनी बड़ी चीज जो है वो हम मिस कर देंगे। हालांकि लोग ये भूल गए कि भाई बच्चे बुजुर्गों को ले जाने का वक्त ये इस वक्त नहीं है, इतना ज्यादा रश है। लेकिन जब आप ये एंटिसिपेट करें, चलिए 8 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं तो बहुत कम नंबर लेकर चल रही हूँ। आपकी परमिशन से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या क्राउड को कंट्रोल नहीं किया गया? जो कि मैंने रिपोर्ट्स देखे सर, आपने खुद ये कहा कि 5,000 पर एक पुलिस वाला क्या कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे तो जरूर किया जा सकता है कि बहुत ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना होने पाए। मैं ये पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ वीडियोस में कि लोग वहां पे बैठे हुए थे, लोग वहां पे सो रहे थे, जब लोगों ने जाकर लोगों को कुचला है। ये सब क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था? अगर ये इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो। अगर थोड़ी भी सच्चाई अदिति जी है तो सोने का अवसर प्रमुख मार्गों पे नहीं हो सकता है। जो मार्ग है और जो सड़कें हैं वो यातायात के लिए है, सोने का विश्राम का स्थल वो नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जी, बाद में मैंने देखा कि कोई मैजिस्ट्रेट सादे वस्त्रों में लाउड हेलर से कह रहे थे कि सोइए मत, उठिए और जाइए। इसका मतलब कि शायद प्रशासन उतनी देर वहां पर एक पॉकेट में सो रहा था। और यहाँ तो ये थी कि 99 काम अच्छे और 1 काम में प्रमाद हो गया, तो आप देख लीजिए आपके सामने स्थिति है। और वो भी लाउड हेलर से, वो लाउड हेलर जो चूरन बेचने के काम में आता है, जो साइकिल पे लोग चूरन बेचते हैं, जिससे जो यहाँ तक कि 25 गज तक, जैसे क्रिकेट की जितनी पिच होती है वहां तक आवाज जाएगी। मेले के कोलाहलपूर्ण वातावरण में उस लाउड हेलर की आवाज कहां तक जाएगी? मैं ही बोलूंगा, मैं ही सुनूंगा। वो बात कहीं नक्कार खाने में तूती की आवाज हो जाएगी, कोई सुनेगा नहीं। और आप क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए 10,000 आदमी नहीं, 5,000 आदमी सो रहा है, आपके अंदर सामर्थ्य है इनको उठा करके आप चला दे? आप नहीं कर सकते। आपको चाहिए